दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में अगर कोई पुरुष कोई गलत काम करता है, उससे कोई गलती हो जब भी जाती है, तो लोग उसे माफ़ कर देते हैं। लेकिन वहीं पर अगर वही गलती एक स्त्री करती है, एक महिला करती है, तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन ये कहानी मैं जिस शख्स की है, उसके कारनामे सुनकर जब आप सुनेंगे तो सचमुच आपका आपको उसको सैल्यूट करने का मन करेगा। उसने एक ऐसा अच्छा काम किया है, ऐसा कारनामा किया है, वो एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है समाज में कि नहीं, पुरुष ही नहीं, अगर महिला से भी कोई खुदा न खास्ता कोई गलती हो जाए तो उसे भी माफ़ कर देना चाहिए और उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मैं हूँ विनोद झा। दोस्तों, ये कहानी है कर्नाटक के साहिल की और उसकी बीवी तान्या की। साहिल का विवाह कुछ ही महीने पहले हुआ था। वो खुशी खुशी अपना जीवन अपनी नव विवाहिता पत्नी के साथ बिता रहा था। फिर एक दिन जिस कंपनी में वो काम कर रहा होता है, उस कंपनी से कॉल आती है और उनको बोला जाता है कि देखिए, आपको कंपनी ने कुछ महीनों के लिए मुंबई वाले ऑफिस का काम देखने का जिम्मा सौंपती है और आप एक काम करिए, आप मुंबई आ जाइए और यहाँ से आप अपना काम करिए, अपने कंपनी के लिए काम करिए। चूँकि साहिल का नए नए शादी हुआ था, वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो जिस कंपनी में काम करता था वो बहुत ही अच्छी कंपनी थी और उसकी सैलरी भी वो अच्छी खासी थी। इसीलिए वो मना नहीं कर पाया और किसी तरह अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को समझा बुझाकर वो बम्बई चला जाता है। कुछ दिन जब बम्बई में रहता है तो उसका मन नहीं लगता है, तो वो चाहता है कि क्यों ना अपनी पत्नी को भी यहीं बुला लिया जाए। तो वो एक दिन अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और वो कहता है कि तान्या, एक बात बताओ, क्या तुम मुंबई आना चाहती हो, मुंबई घूमना चाहती हो? तान्या जैसे ये बात सुनी वो खुश हो गई, क्योंकि वो मुंबई पहले कभी नहीं गई थी। वो तुरंत उसने हाँ कह दिया और उसने बोला कि हाँ, मैं आना चाहती हूँ। ये सुनकर उसका पति साहिल एक कन्फर्म टिकट कर देता है और उसको बता देता है कि फलाने तारीख को तुम्हारा टिकट है और तुम निश्चित टाइम पर अपने स्टेशन जाके और गाड़ी में बैठ जाना, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तानिया बहुत खुश हो जाती है और बिल्कुल धीरे धीरे तैयारी करने लग जाती है। और वो एक दिन समय भी आता है जब वो दिन आ जाता है जिस दिन उसे मुंबई जाना होता है। वो बहुत एक्साइटेड थी, अपना सामान लेके पहुंची स्टेशन और जिस ट्रेन का उसको टिकट था उसमें वो बैठ जाती है। और बैठते ही सबसे पहले अपने मम्मी पापा को फ़ोन करती है कि मैं सही सलामत स्टेशन पहुंच गई हूं और ट्रेन में बैठ गई हूँ, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना। और उसके ठीक बाद एक और फ़ोन करती है वो अपने पति को। अपने पति से कहती है कि देखो साहिल, मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, तुम चिंता बिल्कुल मत करना। लेकिन उसका पति कहता है कि देखो, मेरी चिंता लाजमी है, तुम भी घबराना मत। और तुम अकेली आ रही हो, करीब वहाँ से जहाँ से वो चली थी करीब 700 किलोमीटर का रास्ता है मुंबई का। तो वो साहिल अपनी पत्नी को समझाता है कि देखो, तुम किसी से ज़्यादा बातचीत मत करना और हाँ, कोई खाने की कोई चीज़ दे फिर तो बिल्कुल भी नहीं खाना। उसकी पत्नी कहते हैं बिल्कुल ठीक। जब फ़ोन रख देती है, थोड़ा नॉर्मल हो जाती है, तो वो क्या देखती है कि उसके जो सामने वाला सीट होता है उस पर 2 व्यक्ति बैठे होते हैं। वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जैसे नॉर्मल, जैसे हम भी ट्रेन में जाते हैं तो हमारे सामने अगल बगल जो लोग बैठे होते हैं उनको देख के कुछ ऐसा अंदाज़ा नहीं लग रहा था कि इसके दिमाग में कुछ गलत भी हो सकता है, ये व्यक्ति गलत भी हो सकता है। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, वो खुशी से अपने पति को बार बार फ़ोन करती रही कि फलाने जगह आ गई, फलाने जगह आ गई, फलाने जगह आ गई, और वो बहुत खुश थी। यह सब देखकर उसके सामने जो बैठा हुआ व्यक्ति था ना, वो उससे पूछता है कि बहन जी, लगता है आप ट्रेन में पहली बार बैठी है। उस पर तान्या कहते नहीं नहीं, ट्रेन में तो मैं बहुत बार बैठ चुकी हूँ, लेकिन मुंबई में पहली बार जा रही हूँ अपने पति के पास। तो उस पर वो लोग कहते हैं अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। फिर वो दोनों इनसे बार बार बात करने की कोशिश करता है
और जो भी खाने पीने का सामान जो लोग घर से ट्रेन में ले जाते हैं, वो जब भी खाने लगते हैं तो तानिया से भी पूछते हैं खाने के लिए, लेकिन तानिया मना कर देती है। अब गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। अब करीब 100-150 किलोमीटर मुंबई आना बाकी था। अब जब आप जानते हैं, जब लंबी दूरी का सफ़र होता है तो कभी कभार हो जाता है कि आसपास जो हमारे व्यक्ति बैठे होते हैं हमारे साथ, उसके साथ थोड़े बहुत हम घुल मिल जाते हैं। तो तानिया भी ऐसे ही उन दोनों के साथ घुल मिल गई थी। अब हुआ कि वो दोनों, चाय वाला आया तो वो दोनों ने 2 कप चाय ली। अब तानिया से पूछा कि बहन जी आप भी चाय पिएगी? तो तानिया ने मना कर दिया कि नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगी। लेकिन फिर भी उन लोगों ने एक तीसरी चाय भी ले ली, और ये चाय उन्हें बोला बहन जी कम से कम आप एक चाय तो पी लीजिए। तानिया भी कुछ मना नहीं कर पाई और वो चाय पी ली। जैसे ही चाय पी ली, उसको थोड़ी देर के बाद चक्कर आने लगा, और चक्कर आके वो बेहोश हो गई। और उसके बाद जब उसे होश आया तो वो किसी ट्रेन में नहीं थी, वो एक कार में बैठी हुई थी, और उसके दोनों बगल में वही व्यक्ति बैठा था जो ट्रेन में उसके साथ सामने वाले सीट पे दोनों बैठे थे। वो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आ गई। वो पूछती भी है कि आखिर ये आप लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, और मैं तो ट्रेन में थी, मेरा पति वहाँ इंतज़ार कर रहा होगा। उसको पता था कि बस कुछ ही 1-1.5-2 घंटे में ट्रेन पहुँचने वाली है। मेरा पति बहुत परेशान हो रहा होगा, मुझे जाने दीजिए, मुझे अपने पति के पास जाने दीजिए। उस पर उनमें से एक ने एक जोरदार थप्पड़ उसके कान पे मारता है और कहता है कि चुपचाप बैठी रहे। अब वो दोनों, वो कुछ समझ नहीं पाती, अब बेहद कमज़ोर सी हो गई थी। और जब ऐसी सिचुएशन देखता है कोई भी व्यक्ति लगभग बदहवास सा हो जाता है। और ये तो पहले बार मुंबई आई थी और ऐसा सिचुएशन इसने पहले कभी देखा नहीं था। तो अब होता क्या है कि एक जगह पे ले जाके कार रुकती है, और वो दोनों उस महिला को उतारते हैं और इस तरह पकड़ते हैं कि उसको किसी को शक ना हो कि ये कहाँ से इसको लेके आ रहे हैं, या ये इसका कोई रिलेटिव नहीं है, कोई और है। अब वो दोनों जाके एक महिला से इसका सौदा करने लग जाते हैं। दोस्तों वो ऐसी जगह थी, वो एक रेड लाइट एरिया थी। जी हाँ दोस्तों, मुंबई की रेड लाइट एरिया। ये दोनों शख्स एक उस कोठे का जो मालकिन थी उससे इसकी कीमत के बारे में बात कर रहे थे, और करीब 40,000 रुपये में वो दोनों व्यक्ति तानिया को उस कोठे पे भेज देते हैं। अब तानिया बहुत परेशान हो जाती है। जब उसको अंदर ले जाया जाता है तो अंदर देखती है कि बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई है, और ऐसे ऐसे कपड़े पहनी हुई है, ऐसे कामुक कपड़े पहने हुए हैं कि कोई भी पुरुष उसको देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। ये सब देखकर वो बहुत डर जाती है, और उस कोठे का जो मालकिन होती है वो कहती है एक लड़की से कि एक काम कर, इसको भी तू अंदर ले जा और इसको बोल दे नहा धो के साफ़ सुथरा हो जाए, और इसको भी कपड़े पहना दे। वो कुछ कर भी नहीं पाती है। एक लड़की उसे ले जाती है और बिल्कुल तैयार करके ठीक वैसे ही कपड़े पहना देती है जैसे बाकी की लड़कियां पहनी हुई होती है। अब वो क्या करे, वो तो पर ये भी नहीं जानती थी कि वो अभी इस समय कहाँ पर है। और उधर उसका पति जब रेलवे स्टेशन पर जाता है तो उसको, जब ट्रेन से सारे पैसेंजर बाहर निकल आते हैं लेकिन उसको अपना पत्नी कहीं नज़र नहीं आता, तो बहुत परेशान हो जाता है। और जगह जगह, सभी जगह जहाँ तक हो सकता है, जितना वो कर सकता था, सभी जगह अपनी पत्नी को ढूंढता है, लेकिन उसकी पत्नी कहीं नहीं मिलती है। और जब वो पत्नी को फ़ोन करता है तो फ़ोन भी नहीं लगता है, क्योंकि उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ होता है। वो बहुत परेशान हो जाता है, अपने घर वालों को भी सारी बातें बताता है। उसके परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, और इधर साहिल को सब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर कुछ दिन बाद, लगभग करीब 16 से 17 दिन के बाद, उस साहिल को किसी एक व्यक्ति का फ़ोन आता है। तो वो व्यक्ति कहता है कि एक काम करिए, आप, एक महिला है जो आपसे कुछ बात करना चाहती है। दोस्तों इस ग्राहक को जब ये तानिया को तैयार कर देते हैं, इस कहानी को थोड़ा कुछ पीछे लेके चलते हैं। जब नहा धोला के इसको कपड़े पहना देते हैं, वही कामुक कपड़े जिसको कोई भी पुरुष देखते ही उत्तेजित हो जाए, और इसको भी बाकी लड़कियों के साथ लाइन में बिठा देते हैं। अब ग्राहक आता है तो सभी लड़कियों को बारी बारी से देखता है, लेकिन
वो ग्राहक वो तान्या को ही चुनता है, उसे वही अच्छा लगता है और उसको लेके तान्या को लेके वो एक कमरे में चला जाता है। और जैसे ही कमरे में वो जाता है कि ये तान्या फपक फपक कर रोने लगती है और कहती है कि भाई साहब, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मुझे ये लोग धोखे से कोठे पे ले आए हैं, मेरे साथ कुछ मत करिए। वो आदमी भी बहुत ही नेक दिल इंसान था, वो अच्छा इंसान निकला। जब उसने इसकी सारी कहानी सुनी तो वो भी दंग रह गया। उसने कहा कि बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। तो वो बोली कि एक काम करिए, उसको अपने पति का नंबर याद था। वो बोले कि मेरा ये पति का नंबर है, आप इस नंबर पर एक फ़ोन कर दीजिए और उनको बता दीजिए कि मैं फलाने फलाने पे जगह पे मुझे ये लोग कैद करके रखे। वो व्यक्ति क्या करता है, उसका नंबर मिलाता है साहिल का और साहिल से बात करता है और कहता है कि देखिए, एक महिला है यहाँ और वो आपसे बात करना चाहता है। तो जैसे ये सुनता है साहिल, वो तो खुशी से पागल हो जाता है और कहता है ठीक है, जल्दी से बात करवाइए। अब होता यह है कि जब तान्या उससे हेलो कहती है तो साहिल का तो लगता है मानो कलेजा ही फट गया। वो बहुत बेचैन हो गया होता है। वो पूछता है कि तान्या, तुम कहाँ थी, तुम कहाँ चली गई थी, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। उस पर तान्या कहती है कि मैं कहीं नहीं गई, मुझे कुछ लोग यहाँ ले आए हैं और मुझे कोठे पे बेच दिए हैं और मुझे ये भी नहीं पता है कि कोठा कहाँ पर है, मुझे कोई इसका एड्रेस नहीं है, मुझे जल्दी से यहाँ से ले जाओ साहिल, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। अब साहिल कहता है कि मैं ऐसे कैसे आऊँ, मुझे पता ही नहीं है कि वो किस एरिया में ये कोठा है। उस पर उस तान्या कहती है उस व्यक्ति से कि भाई साहब, आप एक काम करिए कि मेरे पति को यहाँ का एड्रेस बता दीजिए। जब फिर वो आदमी साहिल को इस कोठे का एड्रेस बताता है तो ये एड्रेस पर वो साहिल आता है एक ग्राहक बनकर, और उस ग्राहक उस कोठे की जो मालकिन होता है उसको कहता है कि मुझे एक लड़की चाहिए। तो उसकी मालकिन कहती है ठीक है, अंदर ले जाओ। इसको एक महिला अंदर ले जाती है और लगभग वो देखता है कि लगभग 20 से 25 लड़कियां कतार में बैठी हुई है और उसी कतार में आंखें नीचे किए और अंगूठे से ज़मीन को कुरेदती एक महिला दिखती है। और वो उसको देखता है तो वो समझ जाता है और देखते ही उसकी आंखें भर आता है कि यही मेरी पत्नी है। और वो कहता है उस कोठे के मालकिन से कि देखो, मुझे ये औरत पसंद है। जब वो अपनी बीवी को लेके कमरे में जाता है तो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं और फिर सारी कहानी तान्या शुरू से लेके लास्ट तक अपने पति को बताता है। कहता है कि किसी भी तरह साहिल, यहाँ से अब जल्दी से हम निकलते हैं। लेकिन साहिल उसको कैसे ले जाता? अगर ज़बरदस्ती करता तो वो लोग उसे मार भी सकते थे। अपनी पत्नी को पाकर साहिल बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है और वो चाहता है कि जल्दी से अपनी बीवी को यहाँ से, इस नर्क से ले जाए। लेकिन वो कैसे ले जाए? अगर वैसे ले जाए तो हो सकता है कि उसके जान का खतरा बन जाए। वो लोग इन दोनों के जान के दुश्मन भी बन सकते थे और इसको हानि भी पहुंचा सकते थे। इस पर साहिल के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने तुरंत मुंबई पुलिस को फ़ोन किया और फ़ोन करके मुंबई पुलिस को सारी बात बता देता है कि वो कहाँ पर है, क्या है, उसकी बीवी के साथ क्या हुआ है। मुंबई पुलिस भी बहुत तेज़ी दिखाते हुए अपने दल बल के साथ कोठे पे आते हैं और उस कोठे पर छापा मारते हैं और छापा मारने का बहुत सारी लड़कियां को वहां से छुड़ाते हैं। उनमें से एक तान्या भी होती है। दोस्तों, जब तान्या बाहर निकलती है और साहिल बाहर निकलता है तो मुंबई पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद कहता है कि सर, आपके वजह से यार हम दोनों सही सलामत बाहर आ गए। तो दोस्तों, तान्या के साथ साथ वो जितनी भी लड़कियां थी ना उस कोठे पे, सभी का रेस्क्यू मुंबई पुलिस ने किया। तो इस तरह अपने पति से मिल पाई तान्या, और जब यहाँ से वो गए तो खुशी खुशी अपने पति के साथ बाकी की ज़िंदगी व्यतीत करने लगे। दोस्तों, मेरे कहानी का सुनाने का मतलब किसी के भी भावना को ठेस नहीं पहुँचाना है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि हम और आप सभी लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, हमारे परिवार के लोग सफ़र करते हैं, तो ये कहानी जानकर हम सतर्क रहें और किसी की बातों में ना आए, और कोई भी खाने पीने को कोई भी सामान दे तो हम ना लें। तो इसीलिए यही उद्देश्य है हमारी इस कहानी सुनने का। हाँ, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो अगर ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।